भारत और चीन के रिश्तों में 1959 के बाद तल्खी आना शुरू हो गई थी। इसकी वजह थी अक्साई चिन के इलाके में चीनी घुसपैठ, जो 1959 में चर्चा का विषय बना हुआ था। जनता के बढ़ते दबाव के चलते भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन की तरफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया। सरकार ने तय किया कि वो सांकेतिक तौर पर सीमा को रेखांकित करती रहेगी और टकराव से बचेगी, इसीलिए फॉरवर्ड पोस्ट्स को बनाया गया। ऐसी करीब 60 फॉरवर्ड पोस्ट्स लद्दाख क्षेत्र में स्थापित की गई और 20 पोस्ट नीफा में। जंग दरअसल इन्हीं में से एक पोस्ट पर शुरू हुई। भारतीय सरकार का मानना था कि वहां चाहे कुछ भी हो जाए, चीनियों से कितना भी टकराव बढ़ जाए, चीन हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख और निफा में चीन के हमले से भारत को गहरा धक्का लगा। निफा में हालात काफी खराब थे और शुरुआती हमले के बाद ही जिमीथांग में डिवीजन मुख्यालय सहित भारतीय फौज को भी पीछे हटकर तवांग जाने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन चीन ने भारतीय जनरल्स को चकमा देते हुए तवांग के आसपास ही पहाड़ियों पर कब्जा कर उसे भी अलग थलग कर दिया और भारतीय फौजों के लिए लड़ना और भी मुश्किल कर दिया। इन हालातों में ये तय किया गया कि तवांग से हटकर सेला की तरफ जाया जाए। 4 गढ़वाल राइफल्स को तवांग गैरिसन के पीछे हटने के लिए कवर देने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 24 अक्टूबर 1962 को 4 गढ़वाल राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल भट्टाचार्य को जांग में ही चीनी सेना को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद उन्हें नुरानांग में ब्रिज 3 के पास कवर पोजीशन लेने का आदेश दिया गया। उत्तर दिशा से सेला में नुरुनांग के जरिए प्रवेश किया जाता है, इसलिए हमारी कुछ फौज नुरुनांग में थी ताकि वो सेला में हमारी बाकी फौज को डिफेंस दे सकें। नुरुनांग में पीछे से चलकर आई कुछ बटालियनों में 4 गढ़वाल राइफल्स मुख्य थी, तो नुरुनांग पर पकड़ बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण था, सेला में हमारी सेना की सुरक्षा के लिहाज से। दुश्मन भी दूसरी तरफ तैयारी में लगा हुआ था। आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो गया था कि दुश्मन अपनी सेना और हथियारों को 4 गढ़वाल राइफल्स की पोजीशन पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। 17 नवंबर 1962 को चीनी सेना के 3 हमलों को 4 गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने विफल कर दिया, लेकिन चीन चौथी बार हमला करने के इरादे से एमएमजी को मदद के लिए ले आया। चीनी सेना एक मीडियम मशीन गन लाने में कामयाब रही थी, या शायद ये एक हैवी मशीन गन थी। इस गन की वजह से हमारी फौज पर खूब गोलीबारी होती रही। राइफलमैन जसवंत सिंह को एक जिम्मेदारी दी गई, उनके साथ 2 और भी थे, लॉन्स नायक त्रिलोक सिंह जो कि कमांडर थे और राइफलमैन गोपाल सिंह। इन तीनों को उस हैवी मशीन गन को नेस्तनाबूद करने का जिम्मा दिया गया। ये 3 अपनी जान की परवाह न करते हुए एमएमजी की तरफ रेंगते हुए पहुंचे। जब वो दुश्मन की पोस्ट से सिर्फ 15 यार्ड की दूरी पर थे, तब लांस नायक त्रिलोक सिंह ने स्टेन गन से गोली चलानी शुरू कर दी। 2 चीनी सैनिक मारे गए, लेकिन तीसरा चीनी सैनिक घायल होने के बावजूद उस एमएमजी को पकड़े हुए था। राइफलमैन जसवंत सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए उस घायल सैनिक से एमएमजी छीन ली। वापस लौटते हुए लांस नायक त्रिलोक सिंह को दुश्मन की गोली लगी और राइफलमैन जसवंत सिंह को सिर में गोली लगी, लेकिन उनके तीसरे साथी राइफलमैन गोपाल सिंह घायल होने के बावजूद एमएमजी को अपनी तरफ घसीटते हुए ले गए। नुरानांग पर 3 नाकामयाब हमलों के बाद चीन ने एक और हमला किया, लेकिन यह हमला 4 गढ़वाल राइफल से मिले कड़े मुकाबले के आगे सफल नहीं हो सका। चीन के करीब 300 से भी ज्यादा सैनिक इस हमले में मारे गए, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि चीन की अजय छवि भी टूट गई। 4 गढ़वाल राइफल्स के कमांडिंग अफसर कर्नल भट्टाचार्य और राइफलमैन जसवंत सिंह को इस वीरता के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, जबकि बटालियन को 7 वीर चक्र दिए गए। लेकिन उससे भी बढ़कर 4 गढ़वाल राइफल्स को बैटल ऑनर से नवाजा गया, जो कि 1962 में नीफा में किसी भी बटालियन को मिलने वाला इकलौता बैटल ऑनर है।